हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखेंगे और हमारा प्रश्न है बेंजील कार्बोनियम आयन का स्थायित्व मेथिल कार्बोनियम से डैश होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा बेंजील कार्बोनियम आयन है इसका जो स्थायित्व है यह मेथिल कार्बोनियम आयन से अधिक होता है या कम होता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यह जो प्रश्न है इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो क्या है। तो इसकी हम मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लेंगे। मुख्य अवधारणा जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बोकैटायन, यानी कि जो धनात्मक कार्बन आयन है, ठीक है, उसका स्थायित्व, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर कार्बोनियम आयन का स्थायित्व। तो देखिए यह जो प्रश्न है इसमें हमें दो चीजें पूछी हैं, एक बेंजील कार्बोनियम आयन और दूसरा हमें पूछा गया है मेथिल कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि बेंजील कार्बोनियम आयन और मेथिल कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो बेंजील कार्बोनियम आयन है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक CH2 जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पर कार्बन पे एक धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करते हैं मेथिल कार्बोनियम आयन की, तो ये हो जाएगा सिंपल CH3 और इस पर कार्बन पर एक धनात्मक आवेश। ठीक है, तो कार्बोनियम आयन का अर्थ है कि कार्बन पर धनात्मक आवेश होना चाहिए, जिसको हम कार्बोकैटायन भी कहते हैं। और साथ ही क्योंकि बेंजील कार्बोनियम आयन था अर्थात साथ में बेंजीन रिंग होगी, और मेथिल कार्बोनियम आयन में एक मिथाइल ग्रुप होगा और साथ में उसमें क्योंकि कार्बोनियम है अर्थात एक धनात्मक आवेश होगा। तो ये इस प्रकार का इन दोनों का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें देखना है कि कौन ज्यादा अधिक स्थायी है, कौन कम स्थायी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो यहाँ पर बेंजीन कार्बोनियम आयन है, ठीक है, तो बेंजीन कार्बोनियम आयन में क्या होगा, यहाँ पर हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अनुनाद देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका स्थायित्व जो होता है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो किस प्रकार इसमें अनुनाद है हम ये देखेंगे। तो देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको एक बार हम फिर से यहाँ पर बना के देख सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है CH2 1+, ठीक है, तो इसमें अनुनाद किस प्रकार है देखिए। तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, क्योंकि कार्बन पर एक धनात्मक आवेश है और बेंजीन रिंग में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो बेंजीन रिंग क्या कर सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे सकता है ताकि ये स्थायी हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से इसका एक जो है इस प्रकार इसका अनुनादी संरचना बन सकता है, जो कि कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पर धनात्मक आवेश आ जाता है और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम आगे चल के देखेंगे तो यही धनात्मक आवेश जो है पूरी कार्बन बेंजीन की जो रिंग है इसके अंदर इस प्रकार घूमेगा। ठीक है, और ये जो धनात्मक आवेश है वो इस प्रकार अलग अलग कार्बनों पर जाकर अलग अलग अनुनादी संरचनाएं ये क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो सकता है। इस प्रकार इसकी 3 हमको अन्य संरचनाएं भी दिख रही है। इस प्रकार ये इसकी कुल 3 अनुनादी संरचनाएं और हो गई। ठीक है, और कुल इसके 4 स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार अलग इतने सभी अनुनादी संरचनाएं बनाने के कारण ही यह जो कंपाउंड है, यह जो यौगिक है बेंजील कार्बोनियम आयन वाला, ये क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं मेथिल कार्बोनियम आयन की, तो इसमें इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती है, अनुनाद यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। अर्थात कार्बन पे जो ये धनात्मक आवेश है इसको स्थायी करने के लिए इसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से अगर हम स्थायित्व की बात करें तो बेंजील कार्बोनियम आयन जो है यह अधिक स्थायी है, जबकि मेथिल कार्बोनियम आयन कम स्थायी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि जो बेंजील कार्बोनियम आयन है यह मेथिल कार्बोनियम आयन से अधिक स्थायी है। ठीक है, तो हमें पूछा गया था कि कम है या अधिक है, तो यह अधिक स्थायी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।